अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और फौज़िया कुलसूम राना, आज हम 2-3 अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। कुछ दिन से आप सुन रहे हैं एक कॉलम पर काफ़ी बहस हो रही है, बहुत सारी मीम्स भी बनी हैं, लेकिन आज हमने देखा है कि उसकी बहुत बड़ी तरदीद आई है। और ये तरदीद ना सिर्फ पाकिस्तान से आई है, DIG ISPR जो हैं उन्होंने उसकी तरदीद की है, बल्कि ब्रसल्स से भी जो आर्मी चीफ़ को होस्ट कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी है। और सरदार ज़हूर जो हैं वो बोल पड़े हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी जो सीनियर सहाफ़ी जो पाकिस्तान के हैं सुहेल वड़ाइच, उनके उस कॉलम की और उस कॉलम में जो गुफ्तगू हुई है, यहाँ तक है क्योंकि उसकी बहुत सारी मीम्स बनेगी, मैं ज़रूर बात करूँगी कि जो कहा गया था माफ़ी, और फिर जो एक कुरानी आयत कोट की गई थी, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ को होस्ट कर रहे थे ब्रसल्स में, उनका कहना है कि उस वक्त वो जो आयत कोट की गई थी और जो बातचीत हो रही थी वो सरासर हिंदुस्तान के तनाजुर में बात हो रही थी। और ओवरऑल बात करते हुए उन्होंने बताया था जिस तरह से इस आयत को मिस कोट किया गया है कॉलम में, और इसके साथ साथ जो इमरान खान माफ़ी मांगे और जो उनके ख़िलाफ़ लीगल केसेस चल रहे हैं, जिस तरह से ये एक बहस चल पड़ी थी कि क्या जो है इमरान खान अगर माफ़ी मांगेंगे तो फिर उनको रिहाई मिल जाएगी, जिससे सरासर ये तासुर भी जा रहा था कि उनको किसी वजह से जेल में रखा गया है। तो इस हवाले से आज जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है, इससे बहुत सारे सवालात उठते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो ये है कि जो वाशिंगटन टाइम्स हैं, उन्होंने हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको मर्द आहन करार दिया है और जनूबी एशिया की बाअसर तरीन शख्सियत करार दिया है। अगर हम इसको इस तनाजुर में परख लें कि ख़ास तौर पर जो ईरान की जंग थी और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो तनाज़ा और मई में जो जंग हुई थी, उस तनाजुर में भी अगर हम देख लें और पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस और अहमियत की बात करते करते अगर हम इसको अफ़गानिस्तान के तनाजुर में भी देख लें, अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तो इस सारी सिचुएशन में हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की अहमियत कितनी ज़्यादा है। और मौजूदा जो हुकूमत है और ये जो सारा सेटअप है, इसमें जो आर्मी चीफ़ की और फील्ड मार्शल की अहमियत है, जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं चीज़ों को, और जिस तरह से उन्होंने ख़ास तौर पर जंगबंदी करवाई है ईरान की और इज़राइल की, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जिस तरह से रिटालिएट किया हिंदुस्तान की जो जारहाना जारहियत थी और जारहाना कार्रवाई थी पाकिस्तान पर, तो हमें ये नज़र आया है कि पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस खत्े में। और इस चीज़ का जो एतराफ़ है वो वाशिंगटन टाइम्स भी कर रहा है, और वो हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको मर्द आहन करार दे रहा है। इससे मुझे याद आ रहा था कि एक सियासी शख्सियत ने भी जो उनके बारे में बुक लिखी गई है मर्द आहन, जिस पर बहुत सारे लोग ये तबसरे भी करते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने जो कहते हैं ना सियासी कैरियर, उसमें कभी उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया है। उन्होंने अगर जिला वतनी काटी है तो उन्होंने जेल में रहने की बजाय दीगर ममालिक में जाना तो पसंद कर लिया। तो उनके बारे में ये बुक लिखी गई, तो कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये ज़रूरत क्यों कर आन पड़ी कि अभी आर्मी चीफ़ को और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है। तो इसके बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जो कि ये साबित करते हैं कि वाकई में, क्योंकि ये हम बैरूनी जिस तरह से बात करें ना कि बहुत सारी उन्होंने जो जंगें हैं उसमें उन्होंने अहम तरीन इन अ सेंस पीस बिल्डर का, पीस मेकर का, और जिस तरह से सीज़ फायर कराने में रोल प्ले किया, अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई और पाकिस्तान ने जिस तरह से लीड किया है, और एक जो दहशतगर्द मतलूब था जिसने जो फ़ौजियों को अटैक किया था, वो भी पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी थी जो अमेरिका के हवाले किया गया। इसके साथ साथ अगर हम जिस तरह से इस सारे तनाजुर में बात करें तो आपको एविडेंस के साथ बताते हैं जो मैंने आज रिसर्च की है उसके तहत, कि वाशिंगटन टाइम्स जो आर्मी चीफ़ को मर्द आहन करार दे रहा है, तो वो क्या कह रहा है। तो वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक जो ट्रंप के मोदी से बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं, इसमें जना आसिम मुनीर जो हैं बेहद सूदमंद साबित हुए हैं, और उन्होंने भारत के साथ तनाज़े के बाद से ख़ास तौर पर अलामती फ़तह दिलाने के लिए जो उनको कहा गया है, वाशिंगटन टाइम्स ये जो है ये पोस्ट वो कोट कर रहा है कि स्टील के असाव वाले लीडर के तौर पर आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं फील्ड मार्शल, उनको सराहा गया है। उनका बैनुल-अक़वामी दुनिया में कद बहुत बुलंद हुआ है, जिससे उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर नई इज़्ज़त मिली। और ट्रंप इंतज़ामिया जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी अमेरिका की, बाइडेन इंतज़ामिया के निस्बतन मुखालिफाना मौक़िफ़ से हटने में बहुत अहमियत मिली है, क्योंकि हम देख रहे थे पाकिस्तान के बारे में अमेरिकन जो पॉलिसी थी वो डिफरेंट थी। और अभी अगर हम सारी सूरत हाल को एनालाइज करें तो हमें इस पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट नज़र आया है, जिसमें पाकिस्तान के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी, अब हिंदुस्तान का एक्सपोज हो जाना, और इसराइल की ना सिर्फ ये कि मशरक़ वस्ता के लिए बल्कि उसका जो फैलाव है जनूबी एशिया तक रोकने के लिए भी जो एक रोल प्ले किया है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस तौर पे सराहा जा रहा है। और अमेरिका के मशहूर ज़माना जरीदा जो है वाशिंगटन टाइम्स, उसके मुताबिक जना आसिम मुनीर
نے خصوصی طور پر امریکہ کے سینٹرل کمانڈر اور پینٹاگون کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بحال کرنے کے ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ جو میں نے جیسے کہا نا کہ جو ماسٹر مائنڈ تھے خاص طور پر ایبی گیٹ دھماکے کے بم دھماکہ جو ہوا تھا اس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو پکڑنے میں جو پاکستان نے رول پلے کیا تھا اس کو امریکہ نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے، اور بڑھتی ہوئی کرپٹو کرنسی اور مارکیٹوں میں جو صلاحیت اور اہم معدنیات اور پاکستان کی جو سگنیفیکینس ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ اگر ہم اس امریکی اخبار کو کوٹ کرتے ہوئے میں آپ کو فردر تھوڑا سا بتا دوں کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کو امریکہ کے ساتھ پاکستان کو کے اسٹریٹجک تعلقات اور جنوبی ایشیا کے سیاسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے خاص طور پر جو امور ہے اس کے لیے ایک اہم نہ صرف اگر ہم رول کی بات کریں اور جنوبی ایشیا کے سیاسی سیکیورٹی حوالے سے ایک بااثر ترین شخصیت کے طور پر اگر ہم جائزہ لے لیں اور جنوبی ایشیا میں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ نئے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر ابھرنا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل ہمارے جو عاصم منیر ہیں اور انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک ان کو کہا گیا ہے اور سخت فیصلے لینے کی بھرپور صلاحیت۔ اچھا ایک بات تو ماننی ہوگی، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کی تعیناتی سے لے کر اب تک جتنے زیادہ چیلنجز کا بطور آرمی چیف ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، شاید ہی کسی بھی ایسے آرمی چیف کو اس قسم کے مسائل کا، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی، جو کہ بہت ساری مختلف پالیسیز کی اگر ہم بات کر لیں داخلی اور خارجی سطح پر اچھا اگر میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کامیابیاں زیادہ سمیٹی گئی ہیں، اور اگر داخلی امور کی اگر ہم بات کریں جو کہ شاید پاکستان کے مفاد میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے سوٹ کر رہی ہوں گی تو شاید مقتدرہ جو ہے یہ پالیسی لے کر چل رہی تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا کا جو بوم ہے اس کے بعد سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں اکثر جو ہے وہ ایکس کی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں انٹرنیٹ کی جو فراہمی ہے، بہت سارے صحافیوں پر ایف آئی آرز بھی جو ہے وہ کٹی ہیں، پیکا ایکٹ بھی لاگو ہوا ہے اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل جریدہ ہے وہ کس طرح سے اپریشیٹ کر رہا ہے کہ جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک پیشہ ور کے طور پر خاموش طبع اور نظم و ضبط کے پابند فوجی افسر جو ہے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ منوایا بلکہ وہ سمجھے جاتے ہیں، انہیں خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی بالکل نہیں ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو عوامی مقبولیت ہے وہ عوام میں زیادہ بڑھی اور ان کی خوبیاں انہیں صدر ٹرمپ کے لیے ایک فطری شراکت دار بناتی ہیں، اور ہندوستان سے جو بگڑتے ہوئے تعلقات ہیں اس کے تناظر میں فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے ملاقات جو تھی وہ بھی آف کورس بہت اہمیت کی حامل تھی۔ امریکی اخبار مزید کوٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مداخلت کر کے پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ بندی کرائی تھی اور پاکستان نے اس جنگ بندی پر ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، جبکہ مودی جو ہے وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بطور میڈییٹر کوئی رول پلے نہیں کیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا جس کا بارہا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ فیلڈ مارشل نے افغانستان ایران سے لاحق خطرات پر فوجی جو حکمت عملی ہے اس میں اہم رول پلے کیا، دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کا جو مطالبہ ہے وہ جو کیا جا رہا ہے، اور رپورٹ کے مطابق پاک امریکہ تعلقات انسداد دہشت گردی میں تعاون کے حوالے سے زیادہ ہمیں اس کی سگنیفیکینس نظر آئی ہے، اور ٹرمپ نے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی کاوشوں کی نہ صرف تعریف کی، سراہا اس پارٹنرشپ کو، بلکہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ زیادہ متحرک، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے جس طرح سے وہ عمران خان کا جو عدم اعتماد تھا اس کے ہونے کے بعد سے جس طرح سے ایک تناؤ چل رہا تھا پاک امریکہ تعلقات میں، تو اس کی ہمیں ایک مثبت سمت میں کہہ لیجئے کہ ایک وہ نظر آتا ہے، اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی اس کی اور ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ہمیں ایک واضح پالیسی چینج نظر آ رہا ہے، اور پرو پاکستان پالیسی امریکہ کی اور جو حالات و واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی ہمیں نظر آیا کہ اس میں بھی پاکستان کی طرف سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ثابت بھی کی ہیں اپنی اہمیت کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور اہم پیش رفت کی بات کریں، آج ایک 8 کیسز میں عمران خان کی 9 مئی کے کیسز جو تھے اس میں ضمانتیں ہوئی ہیں، یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ جب شاہ محمود قریشی کو بریت ملی تھی 9 مئی کے کیسز میں تو یہ آ رہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف پاکستان بن چکی ہے اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ عمران خان کی جگہ اس کو پارٹی کو لیڈ کریں گے، تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ایک الزام عائد کیا جاتا تھا کہ جی ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ عمران خان ہے، یا پھر مقتدرہ سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں کو بھی اس حوالے سے مشکلات کا سامنا تھا جنہوں نے سیاست میں انوالومنٹ کی تھی جس میں جناب فیض کا نام بھی آتا ہے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس ساری سچویشن میں اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانت ہو رہی ہے تو صورتحال کچھ اور ہے، اور سپریم کورٹ نے آج ہی ایک واقعی میں ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے تناظر میں جس طرح سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے
थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाती हूँ कि जो सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है, अब बहुत सारे लोग इसको तनाजुर में भी हम बतौर जर्नलिस्ट परख सकते हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी इमाम पर, किसी सियासी जमात की इमाम पर ये कॉलम लिखा गया है और उनकी कुछ ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी नहीं हो रही थी, तो शायद इस किस्म की जो स्टोरी है वो प्लांट की गई है। क्योंकि समझ नहीं आती कि ISPR जो है वो डिनाई कर रहा है, फिर जो होस्ट थे आर्मी चीफ के वहाँ पर ब्रसल्स में, उन्होंने भी कैटेगोरिकली खुद अपने वीडियो पैगाम में आकर तरदीद कर दी इस बात की कि इस किस्म की कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कॉलम को लिखवाने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई, सुहेल वड़ाई साहब ने बतौर सहाफ़ी अपनी साख क्यों दाव पर लगवाई। देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है माजी में जिस तरह से जो PMLN है उनके मुक़्तदरा के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बनते भी बड़े अच्छे से हैं लेकिन बिगड़ते भी बहुत तेज़ी के साथ हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो ताल्लुकात तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। तो इस पहलू को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्यासराई कर रहे थे जिस तरह से इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है, जिस तरह से वो फेवरेट तरीन वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अपना रोल निभा रहे हैं, उनसे बेहतर वज़ीर-ए-आज़म नहीं मिल सकता। इवन के नून लीग की जानिब से ये दावे भी किए जा रहे थे कि ये वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है और इमरान खान की 9 मई केसेस में जो ख़ास तौर पर ज़मानतें मिल जाना है, तो इससे लगता है कि सूरत हाल कुछ डिफरेंट होने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सख्ती टल गई है। अलीमा खान के बेटे को जिस तरह से उनके घर पर धावा बोला गया है और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस जो अफराद हैं उनको उठाकर लेके गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उसकी मजम्मत की, उन्होंने जो एलामिया जारी किया, उन्होंने इसको अगवा का नाम दिया है। इससे पहले उन्होंने बाहर जाना था और उनको रोका गया बैरून मुल्क ट्रैवल करने से, और ये कहा जा रहा है कि चूँकि जो अलीमा खान है इमरान खान की ये बहन है और ये वो उनका कोई उनके बेटे का और उसके बेटे की फैमिली का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि अलीमा खान साहिबा जो हैं उन पर अक्सर ब्लेम किया जाता है। और अगर आपको कुछ याद हो, पिछले दिनों में जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने भी कहा था कि अलीमा खान के बेटे को क्यों नहीं सज़ा हुई, और इस तरह से जिस तरह से हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के और नौरीन के बेटे को हुई है, तो जिस पर नौरीन साहिबा ने तो आकर कहा था दोनों ही मेरे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। चूँकि अलीमा का बेटा उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए उस पर 9 मई का कोई केस नहीं है। तो शायद ये कहीं इशारा तो नहीं था कि अलीमा खान को कंट्रोल करने के लिए उनके बेटे को जो है या उठाया जाए या फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। बहरहाल अब ये तो देखना होगा कि क्या सिक्योरिटी इदारे उनको उठाकर लेकर गए हैं, वाइट कपड़ों में कौन अलीमा खान के बेटे को लेकर गया है, क्या अलीमा खान इससे जो इमरान खान उनके भाई हैं उनके लिए मुसलसल अडियाला जेल में जाती हैं, क्या वो बदल जाएंगी, वो अपने बेटे की परेशानी में मुब्तला हो जाएंगी और अपने भाई को छोड़ देंगी, जिस तरह से कठिन तरीन मुश्किल तरीन हालात में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इमरान खान ने ये एक मजबूत मैसेज दिया है, जिस तरह उन्होंने अपोजिशन लीडर नामजद करने की बात की है महमूद खान अचकज़ई को, तो हालात शायद इस तरफ नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह मैं बात कर रही थी कि शायद नून लीग या किसी सियासी जमात के इमाम पर जो सुहेल वड़ाई साहब ने जो भी कॉलम लिखा है इसमें सभी बात कर रहे हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि महमूद अचकज़ई को ऐसे अपोजिशन लीडर नामजद कर देना और फिर 9 मई में इमरान खान की ज़मानतें हो जाना और फिर ISPR की जानिब से ये सारी जो तरदीद सामने आई है इस कॉलम का, जो भी उसके पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट आ रहे थे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो वाशिंगटन टाइम्स है वो आर्मी चीफ को मर्द आहन कह रहा है कि मुश्किल तरीन हालात में भी जिस तरह से उन्होंने सस्टेन किया, उनकी पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान को ख़ास तौर पर जो खारजी हमारा महाज है वहाँ पर जो आइसोलेशन जो कभी पाकिस्तान को मिली तो नहीं है, लेकिन वो जो एक क्यासराइयाँ की जा रही थी उसकी बजाय बल्कि पाकिस्तान को मेन फोकल पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो ये उसको सराहा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या उसी तरह से वो सेम पेज सेम स्टाइल की बातें कोट हो रही होंगी या फिर इमरान खान के लिए कोई रिलैक्सेशन भी मिलती हमें नज़र आएगी। और 9 मई के केसेस में जो कि चैलेंज होंगे, उनकी जो सज़ाएं हो चुकी हैं लीडर्स को, उसमें भी कोई खातर खा हमें कह ले कि कोई अपडेट्स जो है वो फर्दर देखने को मिलेगी। क्या देखते हैं कि इस साल में इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अल-कादरी ट्रस्ट केस के तहत जो उनको सज़ा है उसकी वजह से वो जेल में हैं। और अब हमें नज़र आ रहा है कि शायद कोई पेशरफ्त इस किस्म की होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे और PTI पाकिस्तान बन चुकी है, तो क्या वाकई इमरान खान का रोल जो है वो माइनस हो सकेगा या हो सकता है, और क्या नवाज शरीफ को जिस तरह से माइनस किया गया है तो क्या उनका रोल आने वाले दिनों में माइनस ही रहेगा या वो भी प्लस होने की कोशिश करेंगे। फर्दर अपडेट्स पर भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन फिल वक्त हम अगेन अप्रिशिएट करेंगे वाशिंगटन टाइम्स को, जिसमें
टाइटल दिया गया है पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस, पाकिस्तान की कामयाबियां और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को जिस तरह से सराहा गया है कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में जिस तरह से भी पॉलिसीज़ रखी हैं और उन इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो अब देखते हैं कि खारजा अमूर पर जिस तरह से पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की सरबराही में लीड करते हुए कामयाबियाँ समेटी हैं, तो क्या हमारे जो छोटे छोटे अंदरूनी मामलात हैं और जो मिसाक पाकिस्तान है और सियासी मुसालहत है उसमें हम कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। और अगर उसमें कामयाब हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर से भी अंदरूनी मामलात के बारे में भी इस किस्म के हमें जो मजमून है पढ़ने को मिलेंगे कि मर्द अहम जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही हैं, जिन्होंने दोनों महाज़ों पर कामयाबियां हासिल की हैं बेपनाह प्रेशर, बेपनाह मसाइल होने के बावजूद। हमारा माइनस न्यूज़ फॉलो करते रहिए, फर्दर अपडेट्स के लिए हम आपको आगाह करते रहेंगे।